हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड नंबर 22 को। अगर आपने इस सीजन के पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए। उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आज के एपिसोड में एक खास कैरेक्टर की वापसी होने वाली है, तो उसके लिए वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 22 के साथ, जिसका नाम है थॉ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फाउंडर ईमिर ज़ीक की बात ना सुनकर एरन को फाउंडिंग टाइटन की शक्ति दे देती है और एरन फाउंडिंग टाइटन बनते ही सभी वॉल्स की हार्डनिंग खत्म कर वॉल टाइटन्स को आजाद कर देता है। इसके बाद एरन सभी एल्डियंस को पाथ्स में बुलाकर उनसे कहता है कि मेरा नाम एरन येगर है और मैं अपने पैराडिस के लोगों को बचाने के लिए पूरी दुनिया को तबाह करने आ रहा हूँ। इसके बाद सभी एल्डियंस वापस अपनी जगह लौट जाते हैं। हम मार्ली में एनी के फादर को देखते हैं जो डरते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों ने वो सुना, आइलैंड के टाइटन्स निकल चुके हैं हम सबको मारने के लिए। इधर पैराडिस में सभी वॉल टाइटन्स एरन का पीछा करते हुए यहाँ से जा रहे थे। वहीं इधर गाबी और राइनर फॉल्को को खोजने निकले थे। राइनर कहता है कि जब कोई पहली बार टाइटन बनता है तो वापस इंसान बनने के बाद वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है और उसकी थोड़ी याददाश्त भी चली जाती है। तो जरूर जीन और कॉनी फॉल्को को ले गए होंगे, क्योंकि अब फॉल्को के पास जॉ टाइटन है और वो उन लोगों के लिए बहुत कीमती हो गया है। ये कहते हुए राइनर नीचे गिर जाता है। असल में एरन ने दुनिया भर की हार्डनिंग को नष्ट कर दिया था, जिससे राइनर का आर्मर भी कमजोर हो गया था और वॉल्स के मलबे में दबने से उसे बहुत चोट आई है। राइनर को इस बात के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि वो एरन को रोक नहीं सका और अब वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। इसके बाद गाबी राइनर को एक घर में ले जाती है आराम करने के लिए। राइनर गाबी से कहता है कि वेस्ट में उनकी एक रेस्क्यू एयरशिप रखी हुई है, तुम पीक और बाकी लोगों को लेकर यहाँ से मार्ली लौट जाओ और पूरी दुनिया को आने वाले खतरे के बारे में बता दो। लेकिन गाबी कहती है कि अगर मैं बता भी दूं तो हम लोग भागकर कहाँ जाएंगे, हमें एरन को रोकने के लिए उसे मारना होगा। राइनर कहता है कि ये नामुमकिन है, फाउंडिंग टाइटन सभी टाइटन्स और एल्डियंस को कंट्रोल कर सकता है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद राइनर को सुलाकर गाबी आईने के पास जाती है और कहती है कि वो हार नहीं मानेगी। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि गाबी का कैरेक्टर काफी हद तक बिल्कुल एरन के जैसा है। दोनों ही आजादी और अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि जीन फॉल्को के हाथ पैर बांध रहा था, जो कि अभी तक बेहोश है। जीन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि एरन पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए निकल पड़ेगा। दुनिया को जिस बात का डर था वही होने जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं उनकी ही गलती है, वो ही हमें डेविल्स मान रहे थे और अब वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आर्मिन को एरन का प्लान कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जीन बोलता है कि हम एरन को रोक नहीं सकते क्योंकि ये सब वो हमारे लिए ही कर रहा है। इस जनसंहार के बाद सिर्फ हम पैराडिस के लोग ही जिंदा रह जाएंगे, हमारा कोई दुश्मन नहीं बचेगा और हम शांति से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और सभी को वो दिन याद आता है जब एरन ने कहा था कि तुम लोग मेरे लिए सबसे ज्यादा खास हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्योर टाइटन्स ज़ीक ने बनाए थे वो सब एल्डियंस पर भी अटैक कर रहे थे, क्योंकि शायद अब कोई मार्लियन बचा ही नहीं होगा। आर्मिन कहता है कि एरन तो इन टाइटन्स को भी कंट्रोल कर सकता होगा, फिर भी ये हमारे लोगों को क्यों मार रहे हैं। मिकासा जीन से पूछती है कि हम इस बच्चे फॉल्को का क्या करेंगे, जिस पर जीन बोलता है कि हम इसे किसी टाइटन को खिलाकर किसी खास इंसान की जान बचा सकते हैं, जैसे कमांडर पिक्सिस। कॉनी बोलता है कि नहीं, हम इसे मेरी मदर को खिलाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें हम बता दें कि सीजन 2 में कॉनी की मदर भी प्योर टाइटन बन गई थी, लेकिन उसके छोटे हाथ पैर होने की वजह से वो चल नहीं सकती है और आज भी कॉनी के गांव में ही फंसी हुई है। और कॉनी फॉल्को को उसे खिलाकर अपनी मदर को वापस इंसान बनाना चाहता है। आर्मिन बोलता है कि फॉल्को राइनर और पीक के छोटे भाई जैसा है, अगर हम इसे मार देते हैं तो हमारी दुश्मनी और बढ़ जाएगी। एरन वैसे भी मार्ली को कुचलने वाला है, तो अब इस खून खराबे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कॉनी गुस्से में आर्मिन से कहता है कि तुम तो चुप ही रहो, क्योंकि तुम खुद आज इसीलिए जिंदा हो क्योंकि तुमने बेरथोल्ट को खाया था। लेकिन तभी एक टाइटन इन पर अटैक कर देता है और कॉनी फॉल्को को उठाकर यहाँ से भाग जाता है। बाकी सब उसका पीछा नहीं कर सकते क्योंकि पहले उन्हें इन टाइटन से निपटना होगा। अब क्योंकि पैराडिस पर कोई वॉल्स भी नहीं है इन टाइटन्स को रोकने के लिए। अब इन टाइटन्स की बात करूं तो शुरू में तो इन्हें ज़ीक कंट्रोल कर रहा था, लेकिन एरन के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ज़ीक का क्या हुआ हम नहीं जानते। हो सकता है वो मारा गया हो और एरन ने भी अपने प्लान को पूरा करने के लिए इन टाइटन्स को इग्नोर कर दिया होगा। मतलब अब ये टाइटन्स आजाद हैं
और किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। कई सारे टाइटन्स फोर्ट पर भी अटैक कर रहे थे, जिसमें येलेना और बाकी वॉलेंटियर्स हैं। येलेना को समझ नहीं आ रहा था कि ज़ीक के बनाए हुए टाइटन्स हम पर अटैक क्यों कर रहे हैं। इधर एक टाइटन साशा की फैमिली के पीछे पड़ा हुआ था, और ये कोई और नहीं बल्कि नाइल का प्योर टाइटन था। काया ठोकर खाकर एक जगह गिर जाती है और वो टाइटन उसे खाने के लिए उसकी तरफ आता है। काया पहले भी ऐसी सिचुएशन में फंस गई थी, लेकिन उस समय साशा ने वहां आकर उसकी जान बचा ली थी। खैर, ये टाइटन काया को खा ही जाता, लेकिन तभी गाबी अपनी एंटी टाइटन राइफल लेकर यहाँ आती है और उस टाइटन की गर्दन उड़ा देती है। और काया को गाबी में साशा दिखाई दे रही थी। मिड इन्फो कार्ड में हमें बताया गया है कि अगर नेप पर निशाना लगाया जाए तो ये राइफल टाइटन को भी मार सकती है। निकोलो गाबी से पूछता है कि वो अभी तक यहाँ से भागी क्यों नहीं, जिस पर गाबी बोलती है कि वो फॉल्को को ढूंढ रही है। तभी 2 स्काउट्स यहाँ आते हैं और उन्हें शक होता है कि गाबी कोई मार्लियन तो नहीं है। गाबी को बचाने के लिए काया और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि गाबी उनके परिवार की सदस्य है, और निकोलो गाबी से राइफल लेकर कहता है कि इस टाइटन को तो मैंने मारा था। इसके बाद ये सभी किसी सेफ जगह जाने लगते हैं। काया गाबी से पूछती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, हम लोग तो डेविल्स हैं ना। जिस पर गाबी कहती है कि डेविल तो मेरे अंदर है, मैंने आज तक ना जाने कितने लोगों को मारा है ताकि बाकी लोग मेरी तारीफ करें। निकोलो कहता है कि हम सभी के अंदर एक डेविल छुपा हुआ है, इसीलिए ये दुनिया इतनी जालिम है और हमेशा लड़ने को तैयार रहती है। इधर एक टाइटन नए रिक्रूट्स को उठाकर खाने लगता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने गुरु कीथ को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था ताकि वो येगारिस्ट को ज्वाइन कर सके। लेकिन तभी कीथ यहाँ आकर उस टाइटन को मार देता है और इन सब की जान बचा लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सिखाया था कि टाइटन्स को देखकर रोना नहीं है। इसके बाद कीथ इनसे कहता है कि सब लोग पुराने ओडियम गियर्स पहन लो, हम सब खुद को चारे की तरह यूज कर टाइटन्स को फोर्ट के पास ले जाएंगे और वहां के स्काउट्स इन टाइटन्स को मार देंगे। मिकासा भी एक टाइटन को मार देती है जो येलेना को खाने वाला था। फिर ये सभी फोर्ट की छत पर थंडर स्पीयर के साथ रेडी हो जाते हैं और उनसे टाइटन्स को मारने लगते हैं। कीथ की टीम सभी टाइटन्स को फोर्ट तक ला रही थी। आर्मिन देखता है कि कमांडर पिक्सिस का टाइटन भी उनके सामने खड़ा था। ये लोग पिक्सिस को बचाना चाहते थे क्योंकि उसने ना जाने कितनी बार इन लोगों का साथ दिया था, पर अब मजबूरी में ये पिक्सिस के टाइटन को भी मार देते हैं और मिकासा अपनी तलवार से ही टाइटन्स को काटती जा रही थी। उसकी सबसे बड़ी फैन लुइस मिकासा को देखने के चक्कर में एक धमाके की चपेट में आ जाती है और सभी टाइटन्स को मारने के बाद ये लोग शांति से बैठते हैं। ओन्याकापॉन को रंबलिंग के बारे में जानकर बहुत बुरा लगता है। वो बस यही चाहता था कि मार्ली देश कुचला जाए, लेकिन अब उसका होमलैंड भी तबाह हो जाएगा। तभी एक सोल्जर घायल फ्लॉच को यहाँ लेकर आता है जो कि रंबलिंग से बहुत ही ज्यादा खुश था। वहीं येलेना की तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी क्योंकि वो ज़ीक और उसके यूथेनाइजेशन प्लान के साथ थी। इसके बाद फ्लॉच येलेना के सिर पे बंदूक तानते हुए कहता है कि येलेना और उसके सभी साथियों को कैद में रखा जाएगा। हम जानते हैं कि फ्लॉच शुरू से ही रंबलिंग ही चाहता था ताकि एल्डियन जाति के लोग चैन से रह सकें। इधर साशा के फादर मिकासा और आर्मिन को गाबी के पास लाते हैं। गाबी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग फॉल्को को उसे लौटा दें और वो चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उसे पता चलता है कि फॉल्को को तो कॉनी अपने गांव की तरफ ले गया है ताकि उसे अपनी मदर को खिला सके। गाबी इनसे कहती है कि अब तो एरन सभी टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है, तो वो कॉनी की मदर को भी वापस इंसान बना सकता है ना। आर्मिन बोलता है कि शायद हाँ, लेकिन अगर वो ऐसा कर सकता तो उसने यहाँ के सभी प्योर टाइटन्स को भी इंसान बना दिया होता। अब गाबी इनसे रोते हुए कहती है कि वो एरन को जाकर समझाए कि उसे पूरी दुनिया खत्म करने की क्या जरूरत है, वो चाहे तो दुनिया भर की मिलिट्री को मार दे। उसने राइनर के टाइटन का आर्मर भी कमजोर कर दिया था, वो इतना कमजोर हो गया है कि वो चल भी नहीं सकता है। आर्मिन पूछता है कि राइनर की हार्डनिंग कब रिमूव हुई थी, जिस पर गाबी बताती है कि वॉल्स गिरने लगी थी तब। और ये सुन आर्मिन को थोड़ी चिंता होने लगती है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि एरन ने सभी हार्डनिंग्स को रिमूव कर दिया है और एनी भी इतने सालों से अपने हार्डनिंग वाले क्रिस्टल में कैद थी, लेकिन अब एरन की वजह से वो भी उस क्रिस्टल से आजाद हो जाती है। हम एनी को देखते हैं जो पूरी तरह भीग गई थी और शायद क्रिस्टल में रहने से उसकी उम्र भी नहीं बढ़ी थी क्योंकि वो अब भी वैसी ही है जैसी सीजन 1 के आखिर में थी। और एनी के रिटर्न के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब आपको क्या लगता है, क्या एरन को कोई रोकने की कोशिश करेगा? क्या कॉनी फॉल्को को अपनी मदर को खिला देगा? और एनी अब किसका साथ देगी? उसे पता भी नहीं है कि इन 3-4 सालों में क्या क्या हो गया है। और लिवाई और हांजी कहाँ पर हैं?
ये सब हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड्स में। दोस्तों, आज का एपिसोड देखकर आपको सीजन 1 की याद जरूर आई होगी, जब शो में सिर्फ टाइटंस विलन हुआ करते थे। खैर, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगले मंडे को एक नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया।